इंडी अलायंस की बैठक थी। इंडी अलायंस में ममता जी आई हुई थी, और जब ममता जी इंडी अलायंस की बैठक कर रही थी तो ममता जी के जो एमपीज थे वो कहीं और बैठक कर रहे थे, और उनके हितैषियों ने कई सारे होर्डिंग्स भी लगा रखे थे उनको वेलकम करने के लिए। तो ये सब क्या चल रहा है दिल्ली में? आप जो है वो ममता जी को और राहुल गांधी को कहीं चैन से रहने नहीं देते। दिल्ली वालों, आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं सर, वो असल में बीते सप्ताह जो था ना कॉकरोच पार्टी मूवमेंट, उसमें अभिजीत दिक्के ने कहा था सारे कॉकरोचेस को इकट्ठा होना जरूरी है, तो उसकी बात को सीरियसली लेके उन्होंने कहा भाई हमारा थंडर किसने छीन रखा है ये, तो सब अपने अपने बिलों से सब बाहर निकल करके आज इकट्ठा हो गए सर। अब कौन वो नामाकूल था जिसने ये होर्डिंग्स लगाई, उसको तो मैं कहता हूँ पकड़ के यूएपीए में बुक करो। जन नायक राहुल गांधी के खिलाफ ऐसे ऐसे शब्द, फिर देखा मैंने कि भाई ये सब शब्द तो कहीं पिनरई विजयन ने कहा है कि ये तो एक छुटभैया नेता है, बिल्कुल नेशनल बनना चाहिए इसको, ये बना हुआ है अभी तक वही छोटा सा। ममता बनर्जी कार्यकर्ता में ज्यादा समझ होती है, बताइए ये तो। बताइए, ये मतलब इतनी बेइज्जती। मैं नहीं, मैं एक बात बताऊं आपको, अगर आप कार्यकर्ताओं से बात करिए कांग्रेस के, वो भी यही कहते हैं सर। पर फिर भी देखिए टीवी पे तो मर मिटते हैं कई लोग, इनके अभी भी हैं चाहने वाले, वो बिल्कुल मर मिटते हैं राहुल गांधी पे। उनका कहना है जन नायक है वो, थलाइवा है वो, तो इसलिए सर वो तो चलिए नहीं, हमारे यहाँ तो अशोक गहलोत जी विद्रोह के पाथ पे, तो विद्रोह के रास्ते जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। चलिए सर, बट कुल मिला के जो होर्डिंग्स आई सर, वो तो बड़ा एक दर्दनाक दृश्य था। अलग अलग होर्डिंग्स, केजरीवाल की भी, क्या क्या लोगों ने बोला हुआ है सब रिफ्रेश करा दिया इन्होंने जस्ट इंडी मीट से पहले। तो फिर देखा केजरीवाल ने भी कह रखा विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है राहुल गांधी की, कुछ बचा ही नहीं राहुल गांधी का। तो फिर जब सारी होर्डिंग्स देखी उसके बाद जब मीटिंग हुई इनकी, तो मीटिंग का दृश्य तो देख के मजा आ गया सर मुझे। सारे थके हारे रिजेक्टेड, देखिए एक नेहरू प्लेस जगह है यहाँ पे, वहां एक अलग से स्टॉल है रिजेक्टेड माल। तो वहां जो मोबाइल चल नहीं रहे होते हैं, जो बैटरियां खराब हो चुकी होती है, जो हेडफोन्स खूब सारे क्रिपल्ड पड़े होते हैं कोने में, तो मुझे वही नेहरू प्लेस के स्पॉट की याद आ गई। बेचारे थके मांदे लोग सब इकट्ठा हुए, थेरेपी भी हुई होगी एक तरह से। जब कई लोगों में बहुत दुख भर जाता है तो अपना जब दुख बांटते हैं तो उससे भी वो थोड़ा सा हल्का महसूस करते हैं अपने को। तो आई डोंट नो, आई थिंक इट वाज मोर ऑफ अ कैथारसिस, एक दुख दर्द उनका बाहर निकला, मैं जैसे इसको देखता हूँ सर। आप हंस रहे हैं, मतलब देखिए आप थोड़े से सडिस्टिक हो गए हैं सर, लोगों का दुख देख के आप हंसने लग जाते हैं, बड़ी गलत बात है सर। थोड़ा एम्पथाइज आपके जो फ्लाई ऑन द वॉल थी उसने क्या सूचना दी, क्या बातचीत हुई? सर सूचना तो ये है, देखिए दोनों में बातचीत का तो लेवल ये है कि जब ये कह रहे थे अब हमारे 4-5 संकल्प हैं, तो राहुल गांधी तब मोबाइल चला रहे थे। ठीक, आपने वो देखा कि नहीं? जब वो वहां पे बोला रहे थे अब हम लोगों ने 4-5 संकल्प किए हैं कि हम ऐसे लड़ेंगे, हम फार्मर्स का मुद्दा उठाएंगे, हम लेबर क्लास के पास जाएंगे, तो राहुल गांधी अपना मोबाइल पे पता नहीं क्या कर रहे थे, रील वील देख रहे थे, क्या कर रहे थे। तो कम्युनिकेशन कितना शानदार था सर, ये तो कहने की बात नहीं है। केजरीवाल वहां पहुंचे नहीं, केजरीवाल ने कहा हम आउट हो चुके हैं, डीएमके आउट हो चुकी है। तो ममता दीदी, देखिए क्या भाव आ गया ममता दीदी में। पहले तो समय कितना बलवान होता है, पहले तो किसी से मिलती नहीं थी, इंडी विंडी को कुछ समझती नहीं थी वो, इंडी भिंडी बिल्कुल ऐसे देखती थी वो। अब वो गई केजरीवाल से भी मिलके आई अलग से, फिर पूरी अलायंस में आई, कहा हम लोग को साथ चलना होगा भाई। अब उनसे पूछो साथ में देने को है क्या आपके पास? आपकी पूरी कहानी खत्म हो गई। मेरे पास पुष्पा है। वही बात है, वो एक पिक्चर आई थी ना, पुष्पा है, वो पुष्पा भी पकड़ा गया है। हाँ, नेपाल बॉर्डर पे। हाँ नहीं, वो एक पिक्चर आई थी ना सर, एक पिक्चर थी गोविंदा की पिक्चर थी, एक जोड़ी नंबर 1 थी, कौन सी थी, उसमें गोविंदा के पास कुछ नहीं होता देने को, तो वो उससे पूछते हैं कि भाई क्या है तुम्हारे पास देने को, कहता है अच्छे विशेष, आत्मविश्वास, आप सबके लिए गुडविल, वो है मेरे पास। तो अब ममता बनर्जी के पास कुल मिलाकर के वो रह गया है, शी हैज नथिंग लेफ्ट। एमपीज छोड़ गए, एमएलए छोड़ गए,
अब दीदी के पास बस गुड विशेस मैं एंड एक नई पार्टी बनाने जा रहा हूँ। आपने कहा ना कॉकरोचेस सारे इकट्ठा हो गए, सीजेपी का तो काम हो गया। मैं सोच रहा हूँ ये कि बीबीजेपी बनाऊं, बीजेपी डबल बीजेपी, वो क्या है सर? बेड बग जनता पार्टी। अच्छा हाँ, हिंदी में कहना चाहे तो खटमल जनता पार्टी, केजेपी खटमल कह जनता लीजिए। पार्टी हुई। हाँ, खटमल को भी मारना मुश्किल होता है। हम्म? खटमल भी हाँ, सरवाइव नहीं खटमल करते। भी न्यूक्लियर ब्लास्ट जो है वो सरवाइव कर जाता है। हाँ, नहीं पर एक बात मेरे नहीं समझ में आई सर, आप खटमल की बात कर रहे हैं, कॉकरोच की बात कर रहे हैं। कॉकरोचेस तो जैसे कहा जाता है न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट तक सरवाइव कर जाएंगे, हम्म। ये साले 2 घंटे की गर्मी नहीं सरवाइव कर पाए। ये तो 2 घंटे के, वो तो आधे घंटे में ही फेंट हो गया था वो तो बेहोश होने लग गया, उसके लिए तो एम्बुलेंस बुलाने की हालत हो गई। हाँ। ये तो मतलब जो इसके साथ हुआ, दीपके के साथ, और फिर जो दूसरा वाला था वो जो सौरभ दास है, उसका हैंडल इज दस, ही हिसेस लाइक अ कॉकरोच। तो वो तो कॉकरोच साथ डजंट में, हिस, कम वो ऑन, तो कॉकरोच उसके डजंट हिस। साथ उसके साथ लेके आया था पंखा, हाँ, वो पंखा और पंखे वाला अपना जो है वो पुराने जमाने में चला करते थे ना साहब लोग, साथ में हाँ लेके पंखा डुलाने हाँ वाले, हाँ, उस तरह का वो लेके आया था। और एक और था, कौन था वो, दहिया। विजेता। अरे वो सर बड़ा यूनिक आदमी है। आप अगर उसका ध्यान से शक्ल आप देखेंगे, वैसे तो किसी पे कमेंट नहीं करना चाहिए, बट मतलब उसका फेस एक बहुत तगड़ा इमोशन एग्जूड करता है। उसके ओहो। फेस को देखते ही आपको एक कॉन्स्टिपेशन का ख्याल आएगा। ही हैज सच अ सुपर्ब कॉन्स्टिपेटेड लुक कि मैं तो उसका नाम देना चाहता हूं। ये जो कब्ज की जो दवाइयां आती हैं उसके जो एड्स होते हैं, उसमें बिफोर में इसका हम यूज कर सकते हैं, और आफ्टर में हम लल्लन टॉप के सौरभ को यूज कर सकते हैं। उसका एक्सप्रेशन परफेक्ट है। वंस यू आर रिलीव्ड ऑफ दैट, तो उसमें सौरभ ऑफ लल्लन टॉप जो है, जो अब एक्टर बन गए हैं सौरभ, आपने देखी होगी उनकी एक्टिंग की कलाकारी तो देखी होगी, आई एम श्योर। आपने फिल्म देखी उनकी, नहीं अरे देखी? मुझे तो जो है ना उसके थोड़ा थोड़ा खान सर का लुक आता है उसमें। खान सर अब आप देखिए, फिर अलग ही टेंजेंट पे निकल गए। खान सर को बाय द वे ये लोग एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाह रहे थे। वहां वहां जो थे नमूने, उनमें से एक ने कहा था, कॉकरोचेस, वो कॉकरोचेस के इंस्पिरेशन है भाई वो। कॉकरोचेस ने कहा खान सर शुड बी द एजुकेशन मिनिस्टर। कॉकरोचेस के वैसे कुछ जेम्स मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं पता आपने सारे जेम्स देखे कि नहीं देखे, मैं तो बड़ी कड़ी नजर लगा के देख रहा था, बिकॉज इतना एंटरटेनमेंट रोज रोज मिलता नहीं है एक जगह से। तो एक कॉकरोच जो था वो 2019 से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, 2019 से। ठीक आप तो क्लियर है, आप समझते हैं कितना तगड़ा टास्क होता है। उससे जब 7 साल हो वाइस गए। प्रेसिडेंट पूछा गया, जब उससे वाइस प्रेसिडेंट देश का पूछा गया, उसने उसको नहीं पता था। उसने रामनाथ कोविंद को भी गिरा दिया। मतलब रामनाथ कोविंद कहां से उठाए, लेकिन वाइस रामनाथ, प्रेसिडेंट का नाम नहीं बनाया, बाकी सबका गिना मल्लिकार्जुन दिया। खड़गे भी ले आया। वो मल्लिकार्जुन खड़गे भी ले आया, कांग्रेस प्रेसिडेंट भी ले आया। अच्छा, एक वहां पे वो था, एक वहां पे आया था सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो वो कहता है मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। तो उसने कहा अच्छा, तो कहता है मैं ईवीएम को 3 कमांड देके हैक कर सकता हूं। मैं बता रहा हूं आपको, मुझे पता है, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यू सी, आई नो इट। तो उसी के बगल में एक यूएस रिटर्न खड़ा हुआ था। कहता है आपको पता है यूएस में देयर आर नो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, सब गवर्नमेंट स्कूल है, ऑल गवर्नमेंट हाँ स्कूल्स। हाँ हाँ, तो वो भी देखा था मैंने, देखा था, ऑल तो गवर्नमेंट स्कूल। तो उसको एक ने कहा साहब ये सब हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ये सब क्या होता है? कहता है आई एम फ्रॉम यूएस, यू आर नॉट फ्रॉम यूएस, आई नो इट बेटर, ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स। तो जब ऐसे ऐसे नमूने आ जाएं, तो वहां पर एक खड़े हुए थे, एक जेन एक्स खड़े हुए थे। तो जेन एक्स ने कहा कि देखो अगर जेनजी ऐसा है, वैसे तो मेरा मानना ऐसा नहीं है, अगर जेनजी ऐसा है तो पूरा पानी पी के जाना, पूरी हवा हवा सब यूज करके जाना, इन सालों के लिए कुछ मत छोड़ के जाना, ये इसे लायक नहीं है। एक एक संसाधन पूरा नोच के जाना धरती से, इनके लिए कुछ मत छोड़ के जाना। पिघलने दो ग्लेशियर, सूखने दो सारे समुद्र, इनको कुछ मत देना अगर ऐसे है साले तो ये बड़े दिलचस्प वहां से विजुअल्स मिले हमें। तो लवली एंटरटेनमेंट। नहीं नहीं नहीं, तो और भी थे, तो एक वकील साहब भी तो थे, उनको भी देखा होगा आपने। अरे हाँ हाँ, उनको उन्होंने कैसे कहा भूल सकते।
उन्होंने कहा देश के हिस्से होना इज फाइन, दैट इज विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोल पा रहा था वो, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन और दिल्ली हाई कोर्ट में करते हैं भाई वकालत, छोटे मोटे थोड़ी है। इट्स फाइन। तो उससे एक्चुअली पूछा कि वो हाँ जो सीजेआई ने जो कहा था ना कॉकरोच, वो ऐसे ही हाँ वकीलों के लिए कहा था। हाँ, फर्जी डिग्री, फर्जी पढ़ाई वाले, उन्होंने कहा था। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं मैं, बाय द वे, इसका असर, इससे कौन इंस्पायर हो गया आपको पता नहीं, आपने जाना कि नहीं जाना कॉकरोच जनता पार्टी से? एक तो मैं इंस्पायर हुआ हूँ। अच्छा नहीं, आप तो इंस्पायर हुए ही हुए, आप तो दिल से इंस्पायर हुए हैं। एक है दिल, जान और रूह से हुए मैं हैं। तो भाई मैंने बता दिया आपको कि मैं खटमल जनता पार्टी बनाने जा रहा हूँ। उसका क्या होगा सर, विजन क्या है खटमल जनता पार्टी का? खटमल जो है वो हाँ कॉकरोचेस के अंदर घुस के कॉकरोचेस का खून पियेंगे। जहां भी कॉकरोचेस जाएंगे वहां हम खटमल छोड़ देंगे और खटमल कॉकरोचेस का खून पी जाएंगे, कॉकरोचेस खत्म हो जाएंगे। सर, और मैं तो फिर न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट उनको नहीं समाप्त कर सकती, लेकिन खटमल उनको समाप्त कर सकती। नहीं, पर सर आपको फिर जनता का प्यार नहीं मिलेगा। जनता वांट्स दीस कॉकरोचेस टू सर्वाइव भाई। देखिए दिल्ली पुलिस ने भी कैसे तुरंत परमिशन दे दी। उन्होंने कहा यार इससे अच्छा, हम लोग तो सोच रहे थे इतनी गर्मी में कैसे कोई महोत्सव करवाएं, यहाँ पे कोई मनोरंजन का कुछ कराएं। उन्होंने तुरंत परमिशन दी, उन्होंने कहा फ्री एंटरटेनमेंट लो पब्लिक का। तो सर ये एंटरटेनमेंट तो आता जाता रहना चाहिए भाई, ऐसे आप इसको खत्म ही कर देंगे खटमल जनता पार्टी खोल के तो बड़ा गलत हो जाएगा ये। थोड़ा जनता के एंटरटेनमेंट की भी तो वैल्यू रखिए सर आप।